हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज था क्विज़ कंपटीशन डे। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल के लिए रेडी हो गई, स्कूल गई, वापस स्कूल से ही लंच करी। और फिर क्विज़ कंपटीशन के दौरान मतलब मेरे कुछ वर्क छूट गए थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में छूट गए थे क्विज़ कंपटीशन की प्रैक्टिस की वजह से। तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी का कर रही थी, क्योंकि उसमें मेरे लगभग ज़्यादा टॉपिक्स छूट गए थे। फिर बायोलॉजी का वर्क करते करते फिर मैं चॉकलेट खा ली, क्योंकि वो मेरी सिस्टर लेके आई थी। फिर वापस से मैं बायोलॉजी का वर्क करना स्टार्ट करी, जिसमें मैं कर रही थी लगभग वो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कर रही थी। फिर शाम हो गया था तो थोड़ा सा वॉक करने के लिए चले गए थे, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब हवा भी अच्छी चल रही थी, पर क्लिप में आ नहीं पाया है। फिर उसके बाद जलेबी खाई, और फिर ये देखिए मेरे नोट्स जो मैं बनाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आप यहाँ तक आ गए हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में बताती हूँ, क्विज़ वाले रिज़ल्ट का। तो फाइनली क्विज़ कंपटीशन इज़ ओवर। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हमारे हाउस से टोटल 3 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं, मेरी जूनियर और एक सीनियर भैया। हम सब ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, प्रिपरेशन की थी। कंपटीशन के दौरान हमने काफ़ी क्वेश्चंस के सही आंसर भी दिए थे, और काफ़ी क्वेश्चंस पास होके भी हम लोगों से गए थे। और हम लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो हमने भी उसको पास किया था। और रैपिड फायर राउंड भी हुआ था, और क्या कहते हैं, बजल राउंड भी हुआ था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसका आंसर हम कम्प्लीटली नहीं आ पा रहे था। और हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन बोनस पॉइंट था। अगर क्वेश्चन पास होता था तो उनको बोनस पॉइंट मिलता था। और कंपटीशन के दौरान हमने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे ऑनेस्टली हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है, तो मतलब हाँ ठीक है लग रहा था। लेकिन सारे हाउस के क्या कहते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, एक से बढ़ के एक लोग थे। और मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोगों ने वर्क डिवाइड कर लिया था। जैसे मेरा था कि मुझे 1857 से 1947 तक याद करके जाना है, जितने भी आंदोलन ये सब हुए, महात्मा गांधी कब आए, अंग्रेज़ कब गए थे, ये सब। और मेरी जो जूनियर थी उसको तैयार करना था 1947 से कारगिल वार तक। और जो हम लोगों के सीनियर भैया थे उनको हम लोग ने दिया था कि वो 4 महापुरुष हैं, उनके बारे में पूरा याद करेंगे। तो मैं और मेरी जूनियर ने अच्छे से तैयार किया था। और क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं महापुरुष का राउंड आया था तो उन भैया पे हम लोग डिपेंड थे, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के गए थे, लेकिन वो उनका वर्क था, तो इसलिए हम लोग सोचे कि वो अच्छे से करके आएंगे। तो जब वो उनका राउंड आया तो वो बहुत गलती कर रहे थे, इसी वजह से हम लोगों के पॉइंट वहाँ पे वो अगली टीम को बोनस पॉइंट के रूप में चले गए थे। तो फाइनली रिज़ल्ट मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों का 3rd पोजीशन आया है। थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत की थी उस हिसाब से अच्छा पोजीशन नहीं आया है। और ये सब हुआ है क्या कहते हैं, उन भैया की वजह से, मतलब उनको भी नहीं कह सकते, हम लोगों में भी कुछ डिफ़ॉल्ट था। अगर हम लोगों को भी अपनी तरफ से तैयार करके जाना चाहिए था ना, किसी के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड हो सकते हैं। तो और ये पेन मिला है हम लोगों को, कोई बात नहीं, मतलब सबको यही मिला है। जो फर्स्ट आया उसको मतलब थोड़ा अच्छा मिला है, सेकंड जो आया उसको थोड़ा अच्छा, और जो थर्ड आया उसको ये मिला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ़र्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया। तो फर्स्ट आया है विवेकानंद हाउस, सेकंड आया है टैगोर हाउस, और थर्ड आया है सुभाष चंद्र बोस हाउस। ओ बट इट्स ओके, हर कंपटीशन कुछ ना कुछ नया सिखाता है। इस बार कॉन्फिडेंस मिला, स्टेज एक्सपीरियंस मिला, और ये समझ आया कि नेक्स्ट टाइम और भी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। और हाँ, पार्टिसिपेशन के दौरान हमें ये पेन मिला, मैं आपको भी बता चुकी हूँ। और क्या कहते हैं, बाकी कंपटीशन की मेमोरी यही है। नेक्स्ट टाइम वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो ये रहा मेरा डिनर। और फिर रात हो गई थी, मतलब रात तो हो ही गई थी, और इतना अच्छा मून लग रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।